आज हम डिस्कस करेंगे एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी। एलाइजा की डेवलपमेंट से पहले एक इम्यूनो एसे था रिया, जिसको रेडियो अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड एंटीजन या एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। और इस जो रिया था इसको डेवलप किया था रोजलैंड येलो एंड सोलोमन बर्सन ने 1960 में। तो इससे पहले ये रिया इम्यूनो एसे को यूज़ किया जाता था एलाइजा से पहले। देन इसकी इंट्रोडक्शन। एलाइजा क्या होता है कि एक इम्यूनो एसे होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, और ये एक सेंसिटिव मेथड होता है, स्पेसिफिक मेथड होता है फॉर डिटेक्शन करने के लिए क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, और इसको एक माइक्रोवेल प्लेट्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। एलाइजा जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था HIV के लिए, HIV वायरस के लिए, और इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये होती है माइक्रो टाइटर प्लेट जिसमें कि एलाइजा परफॉर्म किया जाता है। इसमें 96 वेल्स होते हैं। देन इसके कंपोनेंट, सबसे पहले तो इसमें एक एंटीबॉडी चाहिए होता है। एंटीबॉडी जो होता है वो IgG टाइप होता है और उसको प्यूरिफाइड किया जाता है। एक मेथड होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उस मेथड के थ्रू। देन एंजाइम चाहिए होता है होस्ट रेडिश पेरोक्सिडेज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 44,000। सबस्ट्रेट चाहिए होगा, सबस्ट्रेट TMB यूज़ करते हैं 3,3-5,5- टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ये सबस्ट्रेट होता है। ये जब इस पर एंजाइम एक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो ये ब्लू कलर डेवलप करता है। अब प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का। सबसे पहले तो जो वेल थी, जो माइक्रोटाइटर प्लेट थी, वहाँ पे एंटीबॉडी को ऐड करते हैं, अटैच करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सैंपल हम डालेंगे, सैंपल के बीच में कंपटीशन होता है, और जो भी सैंपल में कुछ भी हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी, और जो एंटीबॉडी था और जो सैंपल था उनके बीच में कंपटीशन होगा। फिर वॉशिंग करते हैं ताकि जितना भी जो अनबाउंड मटेरियल है वो वॉश्ड आउट हो जाए। उसके बाद सब्सट्रेट को ऐड किया जाता है। जब एंजाइम एक्ट करता है सब्सट्रेट पे तो कलर की डेवलपमेंट होती है। तो ये पूरा प्रिंसिपल होता है एलाइजा का। और इस कलर जो डेवलप हुआ था उसको रीड करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ये है प्रिंसिपल एलाइजा का। सबसे पहले यहाँ पे एंटीबॉडी को अटैच कर दिया प्लेट से। उसके बाद एंटीजन जो सैंपल में प्रेजेंट था वो ऐड हुआ। देन सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो एंजाइम जिससे लिंक्ड होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट जब डालेंगे तो जब एंजाइम एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे तो कलर की डेवलपमेंट हो जाएगी, और उस कलर को रीड करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। अब है टाइप्स ऑफ एलाइजा। सबसे पहले है डायरेक्ट एलाइजा, देन इनडायरेक्ट एलाइजा, थर्ड है सैंडविच एलाइजा, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब फर्स्ट जो है डायरेक्ट एलाइजा, इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि यहाँ पे माइक्रोवेल प्लेट होगी, वही 96 वेल की। उसमें क्या करेंगे, जो एंटीजन है तो उसको अटैच कर देंगे प्लेट से। उसके बाद किया जाएगा, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है जो लेबल्ड है एंजाइम से वो ऐड करेंगे, और फिर जैसे सब्सट्रेट ऐड करेंगे तो कलर की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये होता है डायरेक्ट एलाइजा। इसके एडवांटेज होते हैं कि एक तो एक क्विक मेथड होता है, क्योंकि इसमें एक ही एंटीबॉडी यूज़ करते हैं प्राइमरी, इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें क्योंकि जब सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो क्रॉस रिएक्शन होती है आपस में, तो वो भी उसके भी कोई चांसेस नहीं है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी एलिमिनेटेड हो जाती है। फिर डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के कि जो इम्यूनो एक्टिविटी थी प्राइमरी एंटीबॉडी की वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि लेबल करते हैं उसको एंजाइम से, और जो लेबलिंग करते हैं एंजाइम को प्राइमरी एंटीबॉडी से, तो ये जो प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड एक्सपेंसिव है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि मतलब जो चॉइस है प्राइमरी एंटीबॉडी की उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वन एक्सपेरिमेंट टू अनदर। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, और लिटल सिग्नल एम्प्लीफिकेशन है। अब नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एंटीजन को कोट किया हुआ है वेल से,
अगर ये फिगर को देखो तो ये एंटीजन को वेल से कोट किया हुआ है। उसके बाद वॉशिंग कर देंगे ताकि जितने भी अनबाउंड हैं एंटीजन वो रिमूव हो जाए। फिर उसको प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे तो वो बाइंड कर जाएंगी एंटीजन से। फिर वॉशिंग करेंगे ताकि अनबाउंड जो एंटीबॉडीज़ हैं प्राइमरी वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद जो इंजाइम से लिंक्ड है एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी प्राइमरी के साथ। फिर वॉशिंग करेंगे ताकि जितनी भी अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो रिमूव हो जाए। देन सब्सट्रेट ऐड करेंगे। वो क्या होगा, एंजाइम जब उस पर एक्ट करेगा तो कलर प्रोडक्ट डेवलप होगा, और जब कलर मिलेगा तो फिर उसको डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी क्या है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं इनडायरेक्ट मेथड के, कि यहाँ पे बहुत सारी लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कमर्शियली अवेलेबल हैं। वो लेबल किससे हैं, एंजाइम से। और ये वर्सेटाइल है क्योंकि इसमें जो बहुत सारी एक ही स्पीसीज़ में बहुत सारी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को बीट कर सकते हैं और सेम लेबल्ड एंटीबॉडी को यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए। इम्यूनो रिएक्टिविटी इसमें अफेक्ट नहीं होती है जैसे डायरेक्ट में अफेक्टेड होती थी, और सेंसिटिविटी भी यहाँ इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हर एक प्राइमरी एंटीबॉडी पे सेवरल एपिटोप हैं और जो कि बाउंड हो सकते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से। तो इस तरह से सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। अब इसके डिसएडवांटेज, क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो गई है, जबकि डायरेक्ट में सेकेंडरी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं थी तो इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती थी। और एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन टाइम चाहिए क्योंकि पहले प्राइमरी के लिए चाहिए देन सेकेंडरी के लिए चाहिए, तो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, सबसे पहले जो है प्लेट पे एंटीबॉडी को अटैच करते हैं, उसके बाद सैंपल ऐड करते हैं। सैंपल में क्या होता है, एंटीजन हो सकता है, वो एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। उसके बाद जब वो अटैच हो गया फिर इंजाइमली सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो इन सब से अटैच होगी, और फिर सब्सट्रेट ऐड कर देंगे। देन इंजाइम उसको एक्ट करेगा सब्सट्रेट पे और कलर डेवलप कर देगा। ये है फिगर सैंडविच एलाइजा का। यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कोट किया गया है, देन वॉशिंग करी, उसके बाद एंटीजन को बाइंड किया गया। वो क्या कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थी उनसे बाइंड कर गई, देन वॉशिंग करी ताकि अनबाउंड जो भी एंटीजन्स थे वो रिमूव हो जाए। देन सेकेंडरी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी जो एंजाइम से लिंक थी वो ऐड करी, एंड आफ्टर दैट वॉशिंग एंड देन सब्सट्रेट विल बी एडेड, enzyme will be act on the substrate and then the color product will be developed। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कलर फॉर्मेशन वो होगा अमाउंट ऑफ एंटीजन की। नेक्स्ट टाइप है कम्पिटिटिव एलाइजा। इसमें जो अनलेबल्ड एंटीबॉडी है वो इंक्यूबेट करेंगे एंटीजन के साथ, तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि उसको एंटीजन कोटेड वेल में ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर वॉशिंग करेंगे और अनबाउंड जो एंटीबॉडी थी वो रिमूव हो जाएंगी। देन सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रेट ऐड कर देंगे। तो सब्सट्रेट जो है जो एंजाइम था वो सब्सट्रेट पे एक्ट करेगा और क्रोमोजेनिक मतलब कलर की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एंटीजन की कंसनट्रेशन होगी उतना वीकर सिग्नल होगा। ये फिगर है, उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडी और एंटीजन है उनको इंक्यूबेट कर दिया एक साथ। उसके बाद इस मिक्सचर को एंटीजन कोटेड वेल में ऐड करेंगे, देन वॉशिंग, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे एंड देन सब्सट्रेट को ऐड करेंगे और कलर को मेज़र कर लेंगे। अब इसके एडवांटेज हैं कि एक साथ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ और डिफरेंट एंटीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सैंपल जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एलाइजा की एप्लीकेशंस ये हैं कि इसमें HIV जो होता है उसके डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि HIV-1, HIV-2 उसमें जो एंटी HIV एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस C में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, हेपेटाइटिस B में दोनों को डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ एंड वायरल एंटीजन्स। फिर सेकंड इसकी एप्लीकेशन है कि हार्मोन लेवल को मेज़र करते हैं। जैसे SCG जो होता है ये एक टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए
तो HCG का लेवल कितना होगा उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह ये सेकेंड हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये डिटरमाइन करते हैं एवोल्यूशन के टाइम पे। थर्ड है कि TSH, T3 एंड T4 ये थायराइड हार्मोन होते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं फॉर थायराइड फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट है कि इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे हेपेटाइटिस B एंड C का इन्फेक्शन अगर हो जाए। इसी तरह से कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एजेंट होते हैं जैसे HIV, साइफिलिस एंड क्लेमाइडिया, इनके इन्फेक्शन को भी एलाइजा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर फूड में कुछ एलर्जन प्रेजेंट होते हैं, एलर्जन होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं एजेंट, तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। और रिमाइटेड फैक्टर्स और अदर जो ऑटो एंटीबॉडी होती हैं जब ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ मीन्स अपनी ही जो एंटीबॉडी हैं वो इम्यून सिस्टम पर अटैक करती हैं, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। टॉक्सिन्स का लेवल डिटेक्ट करते हैं कंटामिनेटेड फूड में। एंड देन कुछ ड्रग्स जो होती हैं जैसे कोकेन हो गया, ओपाइड्स हो गया, इनको भी डिटेक्ट करते हैं एलाइजा मेथड के थ्रू। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था और उसके टाइप्स और एप्लीकेशन थे एलाइजा के बारे में।